अभी करूँगी। हैं मंथ्स ऑफ द ईयर वही होते हैं बेटू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विद माय डॉटर्स। सभी बच्चे, सभी लोग बोलते हैं आपके बच्चे हैं। हाँ मेरे बच्चे हैं, ये दो मेरी बेटियां हैं। ठीक है, आज मैं दिखा रही हूँ। ये रहती नहीं है ना इधर, इनको मैंने भेजा हुआ है कहीं पढ़ने के लिए। जाते हैं हाँ ये ये मेरी बेटी है, पता तुमको? पता चल गया? हाँ चलो, कायरवी को भी पता चल गया। मेरी बेटी सुंदर है किसकी तरह। मेरी बेटी वाव है। क्या है? वाव है। और ये वाली बेटी और मैं भी वाव। थैंक यू। और कायरवी और ये लड़का और पीछे वाला लड़का ऐसे हम मस्ती कहते, बहुत क्यूट है ना? ये बहुत क्यूट बच्चा है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो हे गाइस, सर्दी की बारिश भी हो गई। अब सही है। इन्हीं बरखा में हम सीज के आ रहे हैं ठंड के मारे। और सीज में ही गए। हाँ और सीज में ही गए थे हम, सीज के ही आ रहे थे। हाँ ठंड है। आज की जो बेड बज रही है ना इस टाइम। आपकी तो बजी होगी, मेरे मुंह की बज रही है। नहीं, मेरा सर गर्म हो गया, मैंने वही पहना था, हेलमेट पहना है इसलिए। चलो यार, इसने मेरी ब्रीथ बनाई, सही लग रही है ना? हाँ, पर यहाँ से वाइट बॉल भी दिख रहा है, वो भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है यार, है ना? करके जाऊंगी मैं। चल बनाते हैं ना, पत्ती टॉप का बनाते हैं प्लान। तो फिर मैंने पता है मैंने तो ऐसी बनाई क्योंकि मेरे को ये वाली नहीं आती। मेरे को रोल रोल वगैरह शोना के लिए और मेरा पर उसका हमेशा की यही बनाती हूँ मैं। कदा कदा जोरू नहीं मिली कि दिक्कू वाली शक्ल भी दिंदा। जोर तेरी अक्खें जि'यां बड़ा दियां नहीं, रेड आ दियां। उप्पर दिखाइयां सीधा, कप खल्ले करा। डेंजरस लगना तू, बाय गॉड मिगी डर लगा तू दिक्खे नू। ताई दिखाइयां इ'यां सीधा कप करा थोड़ा खल्ले। चाह नहीं छुड़नी मैं। मेरे ज़्यादा स्टाइल मारा था उन्हीं देखता। सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। और आज की मॉर्निंग हो रही है मेरी मम्मी के घर से। तो अभी 6 बजे हैं, तो मैंने उठाया मम्मी को क्योंकि पापा चले गए हैं शॉप में कब से 5:30 के। मेरी मम्मी को बोला उठो, हम क्यों आलस डाल रहे हैं, हम शादी करके आते हैं। तो जाते हैं, थोड़ा अपने आप को फिट रखते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी सैर करने, क्योंकि मुझे नींद नहीं है, क्योंकि मैं इस टाइम उठ भी जाती हूँ। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी मेरे को यहाँ पे साथ भी है, तो मैं चलती हूँ। आप देख सकते हो भी कितना अंधेरा है। और मेरी मम्मी दौड़ रही है मेरे साथ साथ। मम्मी भी बोल रही होगी आएगी तो 4 दिन खुद भी चैन से रहेगी, मेरे को भी रहने देगी। पर ये नहीं पता, ये लड़की अब थोड़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो जाना ही पड़ेगा। सो है गाइस, ये पापा के रूम में सीधी धूप बजती है। और उधर बैठी हूँ ना पापा के बेड पे, सीधी धूप आती है सीधी। इतना सही है ना, तो छत पे जाने की जरूरत भी नहीं होती। मैं तो सोच रहा हूँ छुट्टी आऊंगा तो क्या क्या बोल रहे हैं? आई लव यू। मैं क्यों बोलूं? तो मैं बोल सकता हूँ। आप बोलो, मैं क्यों बोलूं? आई लव यू टू। ओके बाय, टेक केयर। इधर करेंगे ना? ठीक है ओके, ध्यान रखना। ठीक है। तू नील दिया जब। सो गाइस, हमें यहाँ पे धूप आ रही है। मम्मी हैंडल करो दियो बांध पर, ठीक है? तो मेरे बाल भी नहीं सूख रहे, अभी बाल सूखेंगे तो फिर देखते हैं। सो गाइस, जिस बेड पे बैठी हूँ ना मैं, ये सिंगल बेड ये मेरा ही था। और तब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और मैंने ट्यूशन पढ़ाते टाइम अपने पैसे जोड़ के मैंने ये बेड बनाया था अपने लिए।
ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था। ऐसे बॉक्सेस ये मैंने इसलिए बनाए थे यहाँ पे इस तरीके से इसकी बैक साइड बैठ के, कि मेरी जो नोटबुक्स वगैरह होती थी ना, तो जैसे ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसके हमारी जो बुक्स होती थी वो छोटी छोटी होती थी, वो पूरी प्रॉपर ऐसे करके आती थी, नीचे रजिस्टर वगैरह आ जाते थे, मेरा पेन आ जाता था। क्योंकि जैसे सर्दियाँ होती थी तो टेबल पे, तो ये मेरा तब का ही टेबल है, स्टडी टेबल भी मेरा तब का है, मतलब ये तो बड़ा पुराना है स्टडी टेबल, बट ये मैंने खुद बनाया था तो अच्छा लगता है। अब ये बेड मेरे पापा को हो गए मेरे पापा इस बेड को, मतलब मेरे पापा इस बेड पे सोते हैं, और मेरा भी बेड जो है वो ऊपर वाले रूम में है, जहाँ मैं पहले होती थी, और यहाँ पे कैसे ही लगाया। गाइस हमारी नोनी आ गई है वापिस। कौन आ गई वापिस? नोनी आ गई। नोनी अभी गिरा ना, नोनी को ऐसे गुस्सा आ रही है। नोनी गुस्सा नहीं गई नहीं यार, पार करनी बू। बाय कर दो। एक्सप्रेशन देखो ना बहुत छोटी चीज। नो नो करना, नो नो शो मी योर टिंग टिंग टिंग। नो नो नो, I will slap you. No. Yes. I will slap you. Tingani. मिंगनू 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 भागे भागे भागे। सो गाइस सुबह मंदिर गए थे, तो मंदिर पापा को बोला कि मटर दे दो थोड़े से खाने के लिए, और पापा को पता था पक्का ब्लॉग बना रही होगी अभी, तो वो एक्चुअली बात भी कर रहे थे। तो ये मैं और भाभी, फिर हमने स्कूटी दे दी पापा को, हमारे थे पैदल, क्योंकि पापा को सुबह सुबह स्कूटी चाहिए होती है, तो मैंने बोला चल पैदल चलते हैं, थोड़ा ऐसे घूम के जाएंगे बड़े बड़े रास्ते से, ताकि हम थोड़ा दिखने चाहिए दादी। सैर भी कर सकें। मेरी मम्मा दवाई नहीं पी रही है ये मेरी मम्मा को दवाई पिलानी है, ये पी नहीं रही है, दवाई पियो। अच्छा नहीं पिला दे। नो नो सर, ये पिलानी चाहिए दादी को दवाई। हाँ दादी चलो आ करो चलो आपको पीनी है। अच्छा मेरी बात सुनो, नहीं इधर बैठो, कैप लगा के। गाइस अभी जस्ट मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, तो मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मम्मी होती है मेरी रोने वाली, उसको देखना मैं सकती नहीं रोते हुए, तो इसलिए मैंने, मतलब जब मुझे आना होता है ना, मैं ऐसे ही हड़बड़ी में आती हूँ, मतलब वो उसको सोचने का टाइम नहीं देती हूँ, सीधी सी बात है कि मैं जा रही हूँ, बट उसने मुझे अभी यहाँ ही छोड़ा मेरे घर के पास, बट वो क्या करूँ। सो है गाइस अभी मैं हो गई हूँ फ्री, तो ये इस साल का लास्ट महीने का लास्ट दिन है आज, तो आई एम रियली सॉरी अगर किसी को भी मेरी वजह से कोई भी चीज़ बुरी लगी होगी, तो मैं उसको दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि नए साल में हर एक कोई अपने लिए नई नई चीज़ें सोचता है कि उनको ये करना है, नो वो करना है, तो मैंने भी सोची हुई है, तो अगर किसी को कभी भी मेरी वजह से कुछ बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। हाँ मैं किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करती हूँ, तो अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो उसका रिप्लाई करा होगा मैंने, अदरवाइज़ तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ना ही मेरे संस्कारों में आता है, ना मैं ऐसी हूँ। मेरे को नेचर चाहिए चुलबुला, मस्ती खोर, काम शाम अपना जो भी है जितना होता है करो, ये वो लटर पटर जरा जो भी है मस्त रहो। तो अगर कोई आगे से मुझे दिखाएगा तो एट ऑब्वियस है कि मेरे को ये आदत है, अगर मुझे ना किसी से वाइब आ जाए ना कि वो बंदा बात नहीं कर रहा है या उसको बात नहीं करनी, तो मैं कभी नहीं, हाँ मतलब स्टेप आगे करती हूँ उससे बात करने के लिए। अगर उसको पसंद नहीं है तो वो अपनी स्पेस में रह सकता है, अब मेरे से ना बात करनी है तो ना करे, क्योंकि मैं फोर्सफुली किसी से बात नहीं करवा सकती हूँ। तो अगर नहीं पसंद है तो मैं भी पीछे रहना पसंद करती हूँ, और वटेवर जो भी आप सोचते हो, तो जानबूझ के तो मैंने नहीं कभी किसी को हर्ट किया है। अगर मेरे से गलती से किसी को लगा हो कि मैं उनको जानबूझ के हर्ट कर रही हूँ, तो मैं उनको सबको दिल से सॉरी बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ किसी को भी ऐसा। मेरे माइंड का कंसेप्ट ऐसा नहीं है, मुझे 24 घंटे अगर आप बोलो ना मस्ती कर, नाचो, खाओ पियो, जशी मरो, मुझे यही चीज़ें चाहिए लाइफ में, फालतू की भसड़ नहीं चाहिए किसी कभी भी। और अब तो साल ही ख़त्म होने वाला है, नया साल है, तो इसमें मैं खुद ही अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखूँगी, तो बेटर रहेगा आई थिंक मेरे लिए ही। तो अभी तो मैंने बहुत चेंज आया जब से मैं थोड़ा
स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई हूँ। तो थैंक यू सो मच। महक मैम थे जिनकी वजह से मुझे इंटरेस्ट पड़ा, शिवाली मैम की वजह से, रुचिका मैम की वजह से। तो हम मेरे को अभी वही जैन कल से शुरू होगा, तो लास्ट जो जैन था वो मेरे लिए बहुत अच्छा गया था। तो इनकी वजह से मैं इनकी बातें सुनती थी, राधा मैम इनकी बातें सुनती थी ना मैं सबकी। तो ये इनको भगवान का इतना नॉलेज होता था, आज ये है वो, और जेन्युइनली मुझे नहीं पता था। हाँ, पूजा पाठ मैं करती थी पर नॉलेज इतना नहीं था, बट इनकी वजह से मेरे में ये अच्छी चीज़ आई है। तो थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स, जिसमें शिवाली मैम है, महक मैम है, राधा मैम है, रुचिका मैम है। रुचिका मैम मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। चलो, नया साल आप सबके लिए अच्छा ही लेके आए। तो अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, अगर आपने दुखाया होगा तो फिर मैं दुखाती नहीं हूँ किसी का दिल। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। हाँ, मुझे कोई बुरा बोल रहा होगा तो एज ऑब्वियस मैं सुन के भी नहीं रहने वाली किसी की। किसी ना किसी तरीके से तो मैं जवाब दूंगी, चाहे 2 मिनट के लिए मैं बुरी बनूं, लेकिन जो बोलूँगी मैं मुंह पे ही बोलूँगी। रही बात पीठ पीछे वाली तो नहीं है। और जो जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी लिमिटेशन खुद से ड्रॉ करनी चाहिए। हमें किसी पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी से क्यों उम्मीद करनी है। तो अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी होंगी तो ना मैं हर्ट होंगी, ना मुझे किसी की बात का मैटर करेगा। वैसे मुझे करता भी नहीं है, क्योंकि महादेव की इतनी कृपा है कि मेरे साथ वो है, मुझे लेना देना नहीं है किसी से कुछ भी। कोई क्या करता है, कोई क्यों करता है, मुझे इससे भी मैटर नहीं करता। मैं ये चाहती हूँ सब अच्छे से करें, सब अच्छे से रहें। जो भी है मेरे क्लोज़ वन हैं या मेरे नोन के हैं, मैं कहती हूँ आप सब अच्छा करो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाना है। पीठ पीछे अगर किसी के कोई ना रहा, फिर बोलना है कि वो बड़ा अच्छा था, ये कर देते वो करते। इससे बेटर है कि जब हम हैं तो हम तभी वो चीज़ें कर ले तो अच्छा रहेगा ना। तो खुल के जियो खुल के मस्ती मारो, अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही सेट करके रखो। क्योंकि आई थिंक लोग आपको कभी कभी जानबूझ के भी हर्ट करते हैं। आपका मूड अच्छा हो तो वो स्पॉइल भी करेंगे, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। तो इसलिए उनसे दूरी बना के रखें जो ये करते हैं ना। और ये चीज़ें आपको पता होता है कि मतलब पता नहीं कि अब मेरे को ना, अगर मैंने कुछ करना होता है तो मैं पहले ही दिमाग लगा लेती हूँ, हाँ मेरे साथ इसमें ये भी हो सकता है, इफ़ वट वाई वैन वेयर, ये सब मेरे ना मतलब पहले ही सब चीज़ें मेरे में आ जाती है। मैं ये चीज़ें सोच के रखती हूँ। और जब मुझे पता होता है ना कि वैसे होता है तो मुझे हंसी आती है, मुझे दुख नहीं होता है कि मैंने ये चीज़ें सोच के रखी थी कि ऐसे होगा। बट अब मैंने सोचा है कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि नहीं, चीज़ें सोच के रखनी है, अच्छा ही सोच के रखना तो हो भी। बट मुझे जहाँ उम्मीद होगी कि मुझे कैसा रिएक्शन आएगा या कैसा क्या आ रहा है, वो तो वैसे ही आएगा ना यार। तो वो चीज़ें मेरी वैसे ही होती है। हो सकता है मेरे जो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ वो कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ। बट कोई नहीं, अब से मैंने ऐसी प्रिडिक्शन भी नहीं लगानी है। जो होगा वो अच्छा हो, महादेव सबको अच्छे से रखें, अच्छा ही दें और मुझे भी दें, बस यही चाहिए। और खुशी मनाऊँ तो आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है मैंने सॉरी बोल के भी मैंने 4 बातें सुना दी होंगी, ऐसा कुछ होगा ना। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।